औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए, सबक नंबर 3 हिस्सा ए। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली बात है, क्या आपने सबक पढ़ा है? 100%, 25% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा, या आइंदा देखेंगे कौन सा ऑप्शन है? जो भी है जी। ए आपका जी, किसका पूरा पढ़ा है? चलें, शाबाश, सर ने भी किया है। चलें जी, माशाल्लाह। पिछले असबाक से थोड़ी रिवीजन कर लेते हैं। सवालात, इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे, ABCD। सिर्फ TPI के ज़रिए, TPI और अरबी बोलचाल के ज़रिए, सिर्फ अरबी बोलचाल के ज़रिए इनमें से कोई नहीं। बी ऑप्शन है जी, ठीक है, TPI और अरबी बोलचाल। अच्छा, एक से, ये फिर मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि एक से ज़्यादा जवाब का इंतखाब करें। अल्हम्दु, हाथ खड़ा करें प्लीज़ अगर। हाँ जी बेटा, B और C, यानी तमाम शुक्र और तमाम तारीफें। बहुत अच्छे, वाकई आप पढ़ कर आए हैं। तर्जुमा कीजिए। अर रजीम जी, अर रजीम कौन सा है? धुतकारा हुआ, C। बहुत अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, अब ये हमने वो तर्जुमे का जो तरीका सीखा है कि हम इसके पहले देखेंगे कि कितने टुकड़े हैं। वाहु अल्लाह जी, 3 से। कौन कौन से? वाओ का क्या मतलब जी? और होवा का मतलब? और अल्लाह, तो क्या मतलब बनेगा? और वो अल्लाह है। ठीक है जी। कौन सा बना फिर ये? ए। बिल्कुल ठीक हो गया जी, बहुत ज़बरदस्त। तो आज का सबक स्टार्ट करते हैं जी। आज हमने सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 और 5 और ग्रामर में वो ज़मायर मुतसिला यानी अटैच्ड प्रोनाउन पढ़ेंगे। हु, हुम, काज, कुम, ये और ना। उसके बाद नकात शौक, तालीम और या शौक। इस सबक में 6 नए अल्फाज हैं और बड़े मज़े की बात है, जो 3451 बार इसमें आए हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबक नंबर 3 के इख्तिताम तक हम 33 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कि कुरान पाक में 12,000 के करीब आए हैं। तो ये हम हमेशा कहते रहते हैं कि 4500 टोटल अल्फाज हैं जो कुरान में रिपीट होकर 78,000 बार आए हैं। तो हमारी बैटरी 10,000 से ऊपर चली जाएगी आज इंशाल्लाह, यानी 12,000 पहुँच चुकी है। 7 होमवर्क या आपकी याद दिलाने के लिए, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, MP3 सुनने से, किसी साथी से सवाल करने का, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत, और सबसे अहम बात कि आप मुंतखब हैं। आपको कुरान सीखने के लिए अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है। काइंडली इस इंतखाब को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये दुआ करते रहे, ए अल्लाह कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। आमीन सुमा आमीन। ये कल भी बात हुई थी, तअव्वुज़ और सूरह फातिहा के अल्फाज 9000 बार कुरान में हैं। ये अल्लाज़ीना मिन अल्लाज़ीना, ये जो रेड किए हुए हैं, ये देखें कितने अल्फाज ये एक सफ़े पर मौजूद हैं। तो कुरान पाक में ये 9000 बार आए हैं। तिलावत करते हैं शुरू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। अच्छा, अब यह आयत नंबर 4 है जी, चौथी आयत। मालिक के यौमिद्दीन, मालिक है
दिन का बदला के। अब अलग-अलग इसको चेक करते हैं। मालिक के, ये जो खड़ी ज़बर है ये अलिफ के बराबर काम करती है। मालिक ये आम लफ्ज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। मालिक, ओनर, ये मैं इस चीज़ का मालिक हूँ, ये मोबाइल मेरी मिल्कियत में है, मालिक। यौम, ये भी आम इस्तेमाल होता रहता है। यौम ईद, यौम आखिरत, अयाम तातीलात। तो यौम का क्या मतलब हो गया? दिन। इसकी जमा क्या है जी? अयाम। यौम की जमा क्या है जी? अयाम। इस आगे चलेंगे अद-दीन। अब यहां पर आप मुझे ये बताएंगे कि कल हमने एक बात सीखी है, ये अद-दीन ये क्या है? क्या आपको नजर आ रहा है यहां पर? ग्रामर की रूह से हमने कल एक चीज पढ़ी थी सर जी। प्रॉपर, ठीक है इसमें, लेकिन कौन से है प्रॉपर? ठीक है, खास नाम, ठीक है जी। अच्छा, ये 92 बार आया जी। इसका एक मतलब है बदला, ठीक है, बदले का दिन। एक जो हमारी भी मुस्तमल है कि जिंदगी का निज़ाम, जिस तरह के दीन इस्लाम, ठीक है। तो ये अद दीन के दो मानी हो गए, एक बदला, रिवार्ड, जजा, योम जजा, और दूसरा क्या है? जिस तरह दीन इस्लाम जिंदगी का निज़ाम जो है। मुताला और गौर फिक्र के तरीके से हम इसके तसव्वुर, एहसास और इस दुआ, एहतिसाब, प्लान के जरिए, तबलीग के जरिए से हम इस पर गौर फिक्र करते हैं। इस सबक से हमें क्या सबक मिलता है कि दीन के कितने मानी हैं जी? दो। पहला यानी बदला। बदला क्या होता है? अच्छे का अच्छा और बुरे काम का बुरा। अल्लाह पाक माफ़ करें, हमें अच्छाई की तौफीक दे। दूसरा है ज़िंदगी गुजारने का तरीका, जैसे दीन इस्लाम। जब क़यामत आएगी तो सिर्फ अल्लाह ही सब का मालिक है और उसी की हुकूमत होगी। आज भी वही मालिक है, लेकिन कुछ इख्तियार हमें मिला हुआ है कुछ हद तक, और वही सब के दरमियान इंसाफ करेगा। आज भी वही मालिक है, मगर इस इम्तिहान के लिए इंसानों को कुछ इख्तियार दिया गया है। इस दिन किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा। इस दिन किसी को बात करने की इजाज़त नहीं होगी। हाँ, सिर्फ वही सिफारिश करेगा जिसको अल्लाह ने इजाज़त दी। ये आता है यशफौ इंदहु इल्ला बिइज़्निह। क़यामत के दिन बड़ा ही भयानक दिन होगा। आदमी अपने बेटे, अपनी बीवी, बहन, भाई, बाप और माँ को देखकर दूर भागेगा। बस इस दिन हर एक को अपनी ही फिक्र होगी। इस आयत को पढ़ते हुए ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हम पर रहम करके अच्छाइयों का बदला देगा, और उसके साथ ये डर भी होना चाहिए कि कहीं सज़ा भी न मिल जाए। अल्लाह ने बगैर पूछे हमें मुसलमान बनाया, सिर्फ अपनी रहमत से। अब हम इससे माफ़ी का और जन्नत का सवाल करते हैं, तो हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर कबूल करेगा। कल तक हमने कितनी आदतें सीखी थी जी? किसी को अगर याद हो तो? 6। रिपीट कर सकते हैं? रेफरेंस? ठीक है जी, कोई रेफरेंस? बिस्मिल्लाह, ठीक है। तीसरी अर्रहमान रहीम, वहाँ रखना, ठीक है जी। और इसी से एक और थी, ठीक है। चलें, ये कल मैंने बड़ी दोहराई थी, लेकिन चलें ठीक है। आज हम 7वीं आदत पर पहुंच गए। कोशिश हो कि हर काम आखिरत को सामने रख कर किया जाए। आखिरत का तसव्वुर हमारे अंदर ये होना चाहिए, बेकार कामों में वक्त न ज़ाया कीजिए। यह हमारी 7वीं आदत है कि हर काम जो हमने शुरू करना है तो हमें किस चीज़ का नज़र रखना चाहिए? आखिरत, ठीक है। कहीं ऐसे ना हो कि हम फजूल कामों में अपना वक्त ज़ाया करते रहें। तो इसको तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस कीजिए। असल में तो ये है कि अल्लिम में जब आए ना, तो ये आपने एक दूसरे को सिखाना है, लेकिन अभी तक हम कोशिश करते हैं मालिक की। क्या मतलब बना? मालिक, यौम, अद-दीन, बदले के, यानी मालिक है दिन का
बदला की। ठीक है, अब यहां पर फिर आपकी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि यौन का क्या मतलब है। हाथ खड़ा करना, बेन, चले ठीक है। इसके बाद चेक करते हैं जी, थोड़ा सा आप हाथ खड़ा करेंगे। दीन के दो मानी हैं, हाथ खड़ा करेंगे जी डॉक्टर साहब। बदला और, तो कौन सा ऑप्शन बना? बी। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब। मालिकी यौमिद्दीन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताइए। मालिकी यौमिद्दीन, सी। हर चीज का प्लान वक्त आखिरत को हमने ध्यान में रखना। अभी हमने ये आदत नंबर कौन सी थी? 7वीं। अच्छा, अगली आयत शुरू करते हैं जी। ईया का, तेरी ही, ना बुदो, हम इबादत करते हैं, व ईया का, और तुझसे ही, नस्तईन, हम मदद चाहते हैं। अब ये देखते हैं, ईया ये स्ट्रेस के लिए, थोड़ा सा जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि का जो है ना, ये हम आज ही इंशाल्लाह तो पढ़ेंगे, ये का अकेला नहीं आ सकता, ये जुड़ कर आएगा। अभी हमने पढ़ा है कि ज़माइर मुतसिल्ला में से है, तो इसलिए इसको कोई ना कोई तकिए की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई इसके साथ कोई इसका टेक लगाने के लिए इसको कोई ना कोई ज़रूरत होती है। तो ईया ये स्ट्रेस के लिए एम्फेसिस करने के लिए होता है। ही का मतलब तेरी, ईया का, तेरी ही। तेरी ही जब जुमला के शुरू में का आए तो ईया इसको तकिया है, क्योंकि का अकेला नहीं आ सकता। आज हम देखेंगे इंशाल्लाह, ये 24 बार आया जी कुरान पाक में। ना बुदो, फिर वही जो मैं अर्ज करता रहता हूं कि ये आपने देखना है कि इसका मादा किस किस्म का है। इबादत, आबिद, माबूद। ना बुदो, हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं। इबादत क्या है? ये जाहिर है कि नमाज है, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह, दावत, नसीहत, जहाद, यानी अल्लाह की अताअत में भरपूर कोशिश करना। यहाँ पर ये जो अगली बात है बड़ी अहम है कि इल्म हासिल करना, कमाना, दूसरों की खिदमत करना। अगर हम जिंदगी के हर शोबे में नीयत, सही नीयत के साथ काम शुरू कर लें, शर्त यह है कि नीयत सही कर लें। इल्म हासिल करना है किसके लिए? अल्लाह के पैगाम को आगे पहुंचाने के लिए। कमाना है किसके लिए? ताकि अल्लाह के राह पर खर्च करें, बीवी बच्चों पर खर्च करें, नीयत ऐसी कर लें। तो दूसरे की खिदमत करना, यानी ये एक बहुत बड़ी प्यारी मिसाल दी जाती है कि आपने कोई मकान बनाना है, वेंटिलेशन के लिए आप वेंटिलेटर लगाते हैं। आपसे कोई पूछे तो दो जवाब हो सकते हैं, क्या जी ये रोशनी के लिए, हवा के लिए। एक, आप अगर नीयत ये कर लें कि इससे अजान की आवाज़ आएगी, तो फिर वो काम भी आपका हो जाएगा और उसकी आपको अजर भी मिलेगा। यानी नीयत, सही नीयत शर्त है जी। मगर सबसे पहले जो सवाल होगा वही सबसे पहले, नमाज, जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ढा दिया। इबादत सारी हैं, लेकिन इधर दुनिया में भी सबसे पहले और आखिरत में भी सबसे पहले ज़ाहिर है किसी का सवाल होगा। वाह का मतलब हम जानते हैं, कल पढ़ा है। ईया का, फिर वही आ गया तुझ ही से। ईया, ठीक है, ही का, तुझ ही से। दूसरे जुमले के शुरू में भी कहा है। कल हमने पढ़ा था वाह का मतलब क्या था जी? फा का मतलब हाथ खड़ा करेंगे जी, सर, पस। अब यहां पर नस्तईनो, नस्तईन, तो ये लफ्ज इस्तिआनत अच्छी उर्दू में बोला जाता है। एआनत, औन, ताउन, मावन, मावन, ये तमाम जो है इसी मादा यानी इसी किस्म के अल्फाज हैं जी। तो इस्तिआनत से निकला है कि हम मदद चाहते हैं। ठीक है जी। ना का मतलब हम ये आगे जाकर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन ये अलग अलग टुकड़े नहीं है। ना, नस तीनों इकट्ठी लफ्ज है। ये अगर आप कहें कि ये ना का मतलब अलहदा और इस तीनों का मतलब अलहदा, तो ये लफ्ज इकट्ठा बोला जाता है। आगे जाकर ग्रामर में आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आगे। ना का मतलब क्या है जी? हम। तो तसव्वुर एहसास के साथ इसको फिर आगे देखते हैं, इसके असबाब के से क्या हमें सबक मिलता है।
सबसे पहली चीज़ क्या कि अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हम इसकी बंदगी करें यानी इसकी इबादत करें। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी ही इबादत के लिए पैदा किया। सूरत ज़ारियात में लक़द ख़लक़नल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इबादत के बारे में क्या है कि अल्लाह के हुक्म पर चलना, उसकी नाफरमानी से बचना। ना सिर्फ चलना बल्कि जो जहाँ पर मना किया गया है वहाँ से रुक जाना, अल्लाह को एक जानना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, इल्म हासिल करना, हलाल कमाना और दूसरों की खिदमत करना वगैरह, ये सब क्या है? इबादत है। इनमें नमाज की बड़ी उम्मीद है, जिसको जानबूझकर छोड़ने वाला काफिर बन जाता है और दीन को गिरा देता है। हम इतने कमज़ोर हैं कि अल्लाह की मदद के बगैर तो अपनी प्यास तक नहीं बुझा सकते। अगर वो सांस की डोरी खींच ले या कोई ऐसा हमें तकलीफ दे दे कि हम उठ ना सके, तो हम प्यास के लिए भी किसी को मुताज हो जाते हैं। तो हम अल्लाह से ही क्यों ना मांगे? तो अल्लाह की इबादत अल्लाह की मदद के बगैर कैसे कर सकते हैं? तो इबादत के लिए भी हम उसी से मदद मांगते हैं। इसलिए इस एहसास के साथ ये आयत पढ़िए कि ए अल्लाह, इस नमाज को, इसके बाद हर काम करने को मेरी मदद, मुझे तेरी मदद चाहिए। हर मुश्किल परेशानी के वक्त भी तेरी ही मदद चाहिए। तेरी इबादत के लिए भी तेरी मदद चाहिए, ऐसी इबादत करने के लिए जो तुझे पसंद आ जाए। तो अब इससे हम कितनी आदत पहले सीख चुके हैं जी? 7। अब 8वीं आ गई है कि हर काम में नियत हो इबादत की। नियत की बात की है कि जो काम भी हम करें, मैंने आपको एक मिसाल दी थी, और भी कमाने के लिए आप नियत करें, इल्म के लिए कि आप इल्म हासिल करके कौम की खिदमत करेंगे, तो नियत क्या होनी चाहिए? इबादत की। ये कौन सी आदत नंबर है जी हमारी? 8। कहाँ से सीखी है? इया का नाबुदो। दरअसल इंसान के 2 हिस्से हैं, एक जिस्म और दूसरी रूह। जिस्म को खाना चाहिए और रूह को इबादत। ठीक है, कहते हैं कि जिस्म ज़मीन से है और रूह ऊपर से आई है। तो जिस्म का जो है वो उसको जो मिलता है वो ज़मीन से मिलता है, और रूह का जो भी है उसकी ग़िज़ा वो ऊपर से आई है। ये कुरान नाज़िल हुआ है। इसलिए जब तक अल्लाह की सही तरीके से इबादत नहीं करता उसको सुकून नहीं मिल सकता, यानी इसको कामयाबी नहीं मिल सकती, और अगर दुनिया में कुछ मिल भी जाए तो सुकून नहीं मिल सकता। आदत नंबर 9। अब ये इया का नाबुदो व इया का नस्तईनो से हम एक आदत सीखेंगे कि हर काम में अल्लाह की इबादत मांगना। रेफरेंस साथ इसलिए मैं आपको याद करवा रहा हूँ, साथ आपकी याददानी करा रहा हूँ कि इया का नाबुदो से हमने कौन सी आदत सीखी है जी? आदत नंबर 8 कि हर काम में क्या करना चाहिए? इबादत। ठीक है, उसका ध्यान में रखना चाहिए, उसकी नियत करनी चाहिए। और आदत नंबर 9 क्या है कि हर काम में किससे मदद मांगनी चाहिए? अल्लाह से मदद। किस तरह? जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और नबियों ने मांगा। ये हमारे कोर्सेज में दुआएं हैं अम्बिया अलैहिस्सलाम की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आज भी हमने पढ़ी है, रब्बे ज़िदनी इल्मा, और भी अम्बिया किराम की दुआएं हैं, तो उनको सीखना चाहिए। नमाज के इस कोर्स के बाद दूसरे और तीसरे कोर्स में दुआएं भी सिखाई गई हैं। अल्लिम, ये अभी तो हम कर रहे हैं खुद ही, लेकिन इसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप इस तरह पेयरिंग करके एक दूसरे को सिखाएं। तो सवर एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करें। इया का, तेरी ही। इया का मतलब अलहदा करें तो क्या होगा? ही। का का मतलब तेरी। हाँ जी। नाबुदो, हम इबादत करते हैं, और सिर्फ ना का मतलब क्या होगा? नून का, हम। व इया का, और तुझसे ही। नस्तईनो, हम मदद चाहते हैं। इया का नाबुदो व इया का नस्तईनो, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझसे ही हम मदद चाहते हैं। ये 5 नंबर आयत हमारी मुकम्मल हुई। तो इसमें फिर वही बात कि एक से ज़ायद जवाब का इंतखाब करें। अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो नाबुदो का तर्जुमा हमने यहाँ पर करना है। हम इबादत करते हैं, हम मदद चाहते हैं, तेरी ही हम इबादत करेंगे। ए और डी, ठीक है सर। हम इबादत करते हैं, हम इबादत करेंगे। ये आगे जाकर हम इंशाल्लाह सीखेंगे। ये मुदारे है तो उसमें दोनों आते हैं जी। इया का, हम
इबादत करते हैं, हम मदद चाहते हैं तेरी ही, वो ही, तेरी ही कौन सा ऑप्शन हुआ जी? सी। नस्तईनो, अब हाथ खड़ा करना है जी, नस्तईनो, हम इबादत करते हैं, ठीक है, हम मदद चाहते हैं, ठीक होगी। इबादत के क्या मानी है? एक से जायद है जी, इबादत है, सदका है, अतात है, इनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा है। ए बी सी तीनों है, शाबाश। हाँ जी, बी, ए और सी है, ठीक। किया का नाबुदु की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताएं। अभी हमने पढ़ी है किया का नाबुदु, नाबुदो से हम क्या सीखते हैं? पहले खुद ही जी, हर अच्छे काम में इबादत की नीयत, बिल्कुल ठीक हो गया जी। बैया का नस्तईन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत, कोई बताएगा? हाथ खड़ा करें। हर काम में, हर चीज में अल्लाह की मदद मांगना, ठीक हो गया, हर काम में अल्लाह की मदद। मशवरा क्या? सूरह फातिहा पढ़ते हर नमाज के बाद हर रकत में याद रखिए। हदीस की किताब सही मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने नमाज अपने और अपने बंदे के दरमियान तकसीम कर दी है, आधी मेरी है और आधी मेरे बंदे की, और मेरे बंदे को मैं वो देता हूँ वो जो वो मुझसे मांगता है। या आप देख लें, अब हमने आज तर्जुमा कर लिया है, अभी तो हम अल्लाह ताला की तारीफ कर रहे हैं, उसके बाद मांग रहे हैं, ठीक है जी, उसके बाद फिर अल्लाह ताला जवाब देंगे। हर चीज़ का जवाब इस नमाज में जो है ना आ रहा है। पहले हम मांगते हैं, फिर अल्लाह ताला नवाजते हैं, जो वो उसका जवाब आता है। यानी किस तरह से जी? जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो उसी वक्त उसके साथ अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? हामिदनी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। अब ये देखिए, थोड़े थोड़े अल्फाज, आज हम काफ़ी इसके करीब हो जाएंगे। यानी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब कहता है कि अर्रहमानिर रहीम, तो अल्लाह ताला आगे से क्या फरमाते हैं? असना अलैया अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी सना की। जब आगे चलता है तो कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मज्जदनी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी क्या बयान की? बुजुर्गी बयान की। किया का नाबुद वैया का नस्तईन, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, और वो जो कुछ मुझसे मांगेगा मैं उसे दूंगा। कितना बड़ा वादा है अल्लाह ताला का। यानी नमाज में आप खड़े होंगे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो कुछ वो मांगे मैं दूंगा। और जब कहता है ये दिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, तो अल्लाह ताला कहता है ये मेरे बंदे के लिए है, वो जो कुछ मांगेगा सब कुछ उसे मिलेगा। ये तो कितनी अजीम बात है। जी, अब हम लेते हैं ब्रेक, फिर हम पढ़ेंगे।